हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी को देख रहे थे। उसमें हमने जो सौर मंडल में पृथ्वी है ये चैप्टर लिया है फर्स्ट। तो उसमें हमने आधे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है फर्स्ट अध्याय में। तो जिन्होंने उस अध्याय को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में आज। तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है डायग्राम ऊपर में, जो सूर्य है वो हमारा सबसे प्रमुख का तारा है और बाकी के प्लैनेट्स जो है वो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते रहते हैं। तो चलिए इसका जो है थोड़ा सा रिकैप करवाती हूँ मैं आपको, बाद में इसको कंटिन्यू करूँगी इस चैप्टर को। तो ये देखिए, ये है सूर्य जो प्रमुख है सबसे, और ये मध्यस्थ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर बाद में आता है बुध ग्रह, फिर आता है मर्क्यूरी शुक्र ग्रह, फिर हमारी पृथ्वी है अर्थ, फिर मंगल। एंड देखिए मंगल और जुपिटर के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है। एंड उसके बाद आता है जुपिटर, मतलब होता है बृहस्पति। एंड उसके बाद आता है सैटर्न शनि ग्रह। एंड देखिए यहाँ पर यूरेनस है। फिर बाद में लास्ट में जो आता है सूर्य के वो है नेपच्यून। तो मैंने आपको पिछले अध्याय में, मतलब फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको इसका डिटेल में स्टडी दिया है और मैंने उसमें सभी कुछ ये एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारे 8 प्लैनेट्स है, कुछ स्मॉलर बॉडीज़ भी है मिलियंस में, है ना। और फिर एस्ट्रोनॉइड आते हैं, कुछ धूमकेतु लाइक, फिर डस्ट ग्रेन भी आता है, कुछ गैसेस आते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि हमारे सौर मंडल में जो जो आता है ना। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। तो देखिए सूर्य जो है वो हमारा प्रमुख तारा है, जिससे हमें उच्च ऊर्जा और प्रकाश प्रदान होता है ना। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। तो देखिए इसके खिंचाव बल के कारण जो सौर मंडल है वो पूरा बंधा है हमारा, है ना। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये बहुत ही हमसे दूर है। तो सूर्य जो है वो हमसे बहुत दूर है। तो वो कितने दूर है हमसे, ये देखिए 15 करोड़ किलोमीटर तक जो है वो सूर्य पृथ्वी से दूर है। तो आप लोग याद रखिए इसको। तो ये देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। तो देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, मतलब ये जो वीडियो है ये 6th स्टैंडर्ड के लिए तो उपयुक्त है ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सूर्य से नज़दीक के हैं उस हिसाब से आप लोग प्लैनेट्स को लगाइए स्टेप वाइज, या फिर चढ़ते क्रम से लगाइए या फिर उतरते क्रम से, मतलब जो सूर्य से सबसे लास्ट आता है वो भी क्रम से आपको लगाने के लिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी के पास में कौन सा ग्रह है सबसे पास और सबसे दूर कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका क्रम कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल है बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा फिर आता है नेपच्यून। तो यहाँ पर जो है एक ट्रिक दी गई है। तो इस ट्रिक को माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्वाइव्ड अस नट्स। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ ट्रिक की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अगर स्टडी करके ही याद रखेंगे, आपको ये जो डायग्राम दी गई है ऊपर, या फिर आप कोई भी डायग्राम और लेके यहाँ पर आपको अच्छे से दिखना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना। तो हमें कुछ ट्रिक अगर थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो हम लोग ट्रिक को भूल जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे अच्छे से स्टडी करके याद रखिए, है ना।
तो वो तो आपकी चॉइस है, आपको कैसे याद करना है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्त में फैले हुए हैं। तो देखिए ये कक्षा कहलाते हैं, जो दीर्घवृत्ताकार जो है वो कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा है। ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया है, ये जो बुध ग्रह है यहाँ पर सूर्य के सबसे नज़दीक है ना। और अगर आपको सबसे दूर का तारा बोला जाए सूर्य से तो वो है नेपच्यून। तो ये देखिए हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। अपनी कक्षा से सूर्य चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए ये जो है वो 88 दिन लगाता है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। तो उसके कारण जो है इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो वो होता है हमारी पृथ्वी, और जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए अच्छे से, है ना। ये देखिए अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड को क्या करेंगे, इस प्लूटो को बैन ग्रह कहे जा सकते हैं। तो अब ये प्लैनेट्स में हमारे काउंट नहीं होता है। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताया था कि प्लूटो जो है वो हमारा प्लैनेट था, लेकिन अब 2006 के बाद इसको बाहर कर दिया गया है। ये जो है वो प्लैनेट में अब काउंट नहीं होता है। तो देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति से संबंधित में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्रीय कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र है, और उन्होंने कहा था कि सही ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड में रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। तो देखिए जो हमारा ब्रह्मांड है उसको अलग अलग प्रकार की जो हमारे खगोल शास्त्र है वो उसको अलग अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये देखिए ये 3rd नंबर पर आता है पृथ्वी। फर्स्ट आता है बुध ग्रह, फिर आता है वेनस शुक्र ग्रह, फिर आता है अर्थ जो पृथ्वी है ना हमारी। तो चलिए हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरे स्थान पर आता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। आकार में यह 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये देखिए जो आकार है इसका, उसके इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो 5वें स्थान पर आती है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसका जो आकार है वो भू आप कहलाता है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार, है ना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पृथ्वी पर जो है वो क्या क्या है। पृथ्वी तो ना अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है ना। यहाँ पानी है, वायुमंडल भी है, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। जो जीवों के लिए जो जीने के लिए चाहिए वो सभी कुछ यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी पर आज तक हम जिंदा हैं, है ना। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इसी के कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है ना। तो यहाँ पर जो है वो बहुत हम लोग रहते हैं इसके कारण ही। तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप जानते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर तक प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो है
वो 8 मिनट का समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि यहाँ पर कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए। तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है ना। तो आप लोग याद रखिए इसको, 8 मिनट 16 सेकेंड में जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आने में लगता है ना। तो इतना दूर जो है वो सूर्य है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष से आप लोग देखेंगे तो पृथ्वी क्या दिखेगी, नीले रंग की। और क्योंकि इसे 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए वो नीले ग्रह की दिखाई देती है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर पानी के कारण जो है वो नीले रंग की वो हमें दिखाई देती है। तो देखिए रोचक तथ्य पढ़ते हैं हम लोग। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा का सतह पर कदम रखा था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए, जो सबसे पहले चंद्रमा पर जिसने कदम रखा था वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, है ना। तो ये कि कब रखा था उन्होंने, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले जो है वो चंद्रमा पर उन्होंने कदम रखा था, है ना। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। हाँ गया है, तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए। तो आई होप, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही पढ़ाऊँगी तो आपको भी कुछ समझना चाहिए, है ना। तो आप लोग खोजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है भारतीय चंद्रमा पर कब गया था और वो कौन था। फिर बाद में मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि सच में वो कौन था, है ना। उसके हिसाब से आप लोग या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप आप लोग करेंगे, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा, है ना। तो ये हमारा उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा है कि इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग कितना दूर है, देखिए यहाँ पर 3,84,400 तक जो है किलोमीटर तक ये दूर है। कौन, जो चंद्रमा है वो, है ना। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना करके देखिए। तो ये देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और देखिए लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो कैसे चक्कर लगाते हैं अपने ऊपर और उनके ऊपर भी, है ना। तो वो सूर्य के ऊपर भी, तो उसमें हमने वीडियो में कवर किया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, है ना। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की तहत पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया है, उपग्रह मतलब चंद्रमा, सभी प्लैनेट्स के मतलब कुछ कुछ उपग्रह है, सभी नहीं कहूँगी मैं, 1-2 प्लैनेट्स के नहीं है। तो ये देखिए उसमें से जो उपग्रह है वो अपने ऊपर भी चक्कर लगाते हैं और जो प्लैनेट है उसके ऊपर भी चक्कर लगाते हैं। ये मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर्स में। तो ये है मानव निर्मित उपग्रह जो जाकर वहाँ पर रिसर्च करते हैं और वहाँ पर क्या है कैसे है वो उसकी जानकारियाँ जो है हमें यहाँ पर पता चलती है ना। जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में जो है वो भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट
IRM, एंट्रीसेट इत्यादि है। जो देखिए भारतीय उपग्रह जो है वो IRS और इनसेट जो है वो है ना। तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है रॉकेट का प्रवेश कैसे होता है, फिर वो रॉकेट जो है वो पृथ्वी पर गिरता कैसे है ना, और उपग्रह का कक्ष में प्रवेश कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति को कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। जो ये देखिए यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपको दिखाई दे रही है बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में। तो ये देखिए ये जो पार्ट है ये है क्षुद्र ग्रह का पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, जो क्षुद्र ग्रह का पार्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, मतलब किस दो प्लैनेट्स के बीच में, है ना। तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा मंगल और बृहस्पति जो मार्स और जुपिटर है उसके बीच में है, वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग आगे देखेंगे। इससे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के बीच ही भाग होते हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। तो देखिए ये जो है वो प्लैनेट्स के टूटकर बाद ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलर बॉडीज जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट वो घूमते रहते हैं, है ना। तो ये देखिए बाद में पढ़ेंगे हम उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इसे कहेंगे उल्का पिंड। तो ये है उल्का पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे स्मॉलर बॉडीज़ बोला है हमने, जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर बॉडीज़ होते हैं सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो देखिए गिरने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फिर क्या होता है फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो देखिए हमने देखे हैं ऐसे, है ना। तो देखिए ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। क्या आपने तारों वाले कुछ आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह आकाश गंगा है, मिल्की वे। जैसे मैंने आपको बताया था मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी से हमारा ये बना है सौरमंडल भी। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश का एक बहुत नदी से की गई है। इस प्रकार का नाम आकाशगंगा पड़ा था और आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार को लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी से हमारा आकाशगंगा बना है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी इतने बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और इसके आकार में संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो देखिए हम लोग सभी जो है वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी है और फिर बाद में है सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गए हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य का विचार कीजिए और इसके लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपको स्थान कहा गया है। तो देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। हम लोग थोड़े से क्वेश्चन और आंसर को देख लेंगे।
वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों और तारों में क्या अंतर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ग्रह देखेंगे हम लोग, उसमें क्या है, प्रकाश और ऊष्मा जो है वो उसमें होता है। और ये क्या होते हैं कि तारों से ये आकार में छोटे होते हैं, है ना। और तारों के बारे में ये क्या होता है कि जो तारों में प्रकाश और उसके अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वो ग्रहों से या फिर दूसरों से लेते हैं, है ना। और ये ग्रहों से काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। तो ये हमें अंतर दिखाई देता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं आप लोग। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई तो करते हैं, हमको नॉलेज तो रहता है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन जो है वो इस कैसे सॉर्ट आउट करने हैं और वो हमें उससे कैसे अच्छे नंबर मिलेंगे हमें पता नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता हो, जिसको पता है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है तो हमें ऐसे करने चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें उसका पैटर्न बताती हूँ आपको, जो आंसर सीट है उसको कैसे लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, उसमें आएगा कि ग्रह और तारे में क्या क्या है और वो कैसे है ना। उसमें थोड़ा सा इंट्रो हम लोग करेंगे। फिर बाद में आएंगे हम लोग डेफिनेशन में, है ना। तो उसका छोटे से इसमें हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, उसके उद्देश्य क्या है एक्चुअल में, है ना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे नीचे उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है पूरा हम लोग उसमें लिखेंगे। फिर बाद में लास्ट हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, उसके भी अच्छे से नंबर मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, है ना। फिर एग्जामिनर्स को या फिर चेकर को लगेगा कि आपको अच्छे से ज्ञान भी है और आपकी सिस्टम जो है लिखने की वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उसको जो है वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो एक्सप्लेनेशन करते हैं हम लोग, वहाँ पर हम नंबर डाल के अगर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट, तो उसमें तो बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि वो चेक करने में बहुत ही इजी होता है और अच्छे से समझ में आता है। आई होप आप लोग करेंगे ऐसे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो हमने सौर मंडल में क्या क्या पढ़ा है उसमें यहाँ पर लिखना है। उसमें एक सूर्य है, तारा जो प्रमुख है, 8 जो है प्लैनेट है, और कुछ स्मॉलर बॉडीज़ है, मॉलिक्यूल एस्ट्रोनॉइड है, और कुछ डस्ट ग्रेन है, गैसेस है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। उसमें आप लिखिए, मैंने ये शॉर्टकट में बताया है, आप लोग इसका आंसर अच्छे से करिए। तो ये देखिए, सूर्य से उसकी जो दूरी है अनुसार सभी ग्रहों को आपको लिखना है ना। मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया है रेगुलर में, तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि सूर्य से जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मर्क्यूरी बुध ग्रह, फिर आता है वेनस शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, है ना, फिर आता है मंगल ग्रह मार्स, फिर जुपिटर, शनि, अरुण, वरुण मतलब यूरेनस, नेपच्यून, है ना। तो वो उसके हिसाब से आपको लिखते जाने हैं। फिर बाद में है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, क्योंकि जीवन के अनुसार परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है और वहाँ पर ही पाई जाती है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है और जीवन के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। और पृथ्वी पर क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो ओजोन की परत पाई जाती है, इसलिए जो है पृथ्वी ये अद्भुत ग्रह माना जाता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, ये देखिए, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। यह अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में ही इतना ही समय लेता है, और इस प्रकार यह दोनों प्रकार का गतियों में पूरा करता है और समान समय लेता है। यह कारण है कि हम चंद्रमा को एक ही भाग से देख पाते हैं। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अपने हिसाब से उसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। ब्रह्मांड क्या है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैस की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है, हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ये देखिए, इसके हिसाब से आप लोग लिखिए क्वेश्चंस के आंसर। मैंने जैसे आपको बताया है कि आंसर शीट कैसी लिखनी है, अगर आप उसके हिसाब से अभी से
करेंगे कोशिश तो आपको आगे जाके जो डिग्री या फिर 10-12 के क्वेश्चन आंसर शीट है वो अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी और आपको इससे अच्छे से नंबर मिलेंगे, है ना, अच्छे वाले। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट देखना है हमें, सही शब्द पर गोला लगा मतलब टिक लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये देखिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये जो ग्रह है कौन सा ग्रह है, जो शुक्र ग्रह है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तीसरा जो मैंने आपको पढ़ाया है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है ना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार में पथ में चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञात होता है? उत्तर दिशा का, है ना। तो आप लोग करिए, हम लोग आगे पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत ही हमारा लंबा वीडियो हो रहा है। खाली स्थान भरे। तो ये देखिए डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपी का निर्माण करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा तारे का समूह जो है वो विभिन्न निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? तारामंडल कहेंगे, है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। तारे को एक बहुत बड़ा प्रणाली को हम क्या कहेंगे? आकाशगंगा कहेंगे। और डैश पृथ्वी से सबसे करीब है कौन है? चंद्रमा, है ना। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, कौन सा है? पृथ्वी, है ना, तीसरा ग्रह पर आता है। मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया है, बोला भी है। ग्रहों को पास अपनी क्या है? ग्रह के पास अपनी क्या होती है? ऊर्जा और प्रकाश, जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो मेरा। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।